चलिए दोस्तों, तो प्राचीन इतिहास शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि प्राचीन इतिहास का जो सिलेबस है वो क्या क्या होता है। ठीक है, मतलब प्राचीन इतिहास में हमें पढ़ना क्या होता है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास इसकी जो विषय सूची है उसके बारे में, जैसे पहले प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जब सबसे शुरू हम लोग करेंगे यहीं से करेंगे, प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, जो कि धीरे धीरे ताम्रपाषाण काल में बदल जाएगा। दूसरा पढ़ेंगे हड़प्पा काल। हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में सब फिर अंतिम में उभर कर आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वैदिक काल। इसे दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन धार्मिक आंदोलन। इसको भी दो पार्ट में पढ़ेंगे कि यानी कि प्राचीन धार्मिक आंदोलन कहने का मतलब यहाँ जो बौद्ध और जैन जो उभर कर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। ठीक है, यानी कि वैदिक काल में ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक अलग धर्म समुदाय के रूप में उभर कर सामने आया। इन सारे तथ्यों को हम लोग देखेंगे पूरे डिटेल से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल यानी कि ये मौर्य युग से संबंधित होगा। इसी समय जो 16 महाजनपदों का जो उदय होता है, जिसमें से मुख्य जो मगध का उदय उसे भी देखेंगे, और मगध में फिर हर्यक वंश। ठीक है, उसके बाद है प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, और फिर मौर्य साम्राज्य देखेंगे, फिर सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, मौर्य काल के समय ही सिकंदर का आक्रमण होता है, जो पूरे विश्व विजेता कहलाने वाला भारत को नहीं जीत पाता है, यानी कि उसकी सेना हार मान जाती है। ठीक है, उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर है बिंदुसार, फिर अशोक, फिर शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, और इसके बाद देखेंगे छोटे छोटे राजवंश, ये कलिंग वंश, वाकाटक वंश, जो छोटे छोटे वंश आएंगे उसके बारे में। देखिए, इनके बारे में भी ध्यान रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि कभी कभी यहीं से सीक्वेंस पूछ देता है। ठीक है, कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था, या फिर ये वंश का नाम दे देगा एक साइड और दूसरी साइड में डेटा डाल देगा और मिलान करने बोल सकता है। ठीक है, तो या फिर निम्नलिखित में से आरोही क्रम में सजा, अवरोही क्रम में सजा, ऐसे क्रम फिर बोल देता है करने। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि मौर्य वंश, सिकंदर का आक्रमण उसी समय। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसका पुत्र बिंदुसार, उसका बेटा अशोक। ठीक है, उसके बाद शुंग वंश स्टार्ट होता है, फिर कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना। फिर विदेशी उत्तराधिकारी में हम लोग देखेंगे जैसे हिंदियावन को, शक आक्रमण, फिर पार्थियन जो पहलव कहलाएंगे, फिर कुषाण वंश। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें हिस्ट्री में और क्या आगे का सिलेबस जो होगा वो क्या होगा। फिर हम लोग का गुप्त काल आ जाएगा, और गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम, ये वो चंद्रगुप्त नहीं होगा, ये गुप्त पीरियड, गुप्ता पीरियड का चंद्रगुप्त है। ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे बोल रहा है, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। फिर कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, फिर हुणों का आक्रमण। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे गुप्त काल का प्रशासन कैसा था। ठीक है, आर्थिक सामाजिक वगैरह या प्रशासन कैसा था। फिर इसके बाद जो कुछ वीडियो जो आएगा वो महान हस्तियों के से रिलेटेड होगा, जो आर्यभट्ट, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, धन्वंतरि, सुश्रुत, चरक, इस सब के बारे में कुछ कुछ बताएंगे। ठीक है, फिर गुप्तोत्तर काल में, जहाँ से मध्यकाल, जो मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये गुप्तोत्तर काल है। ठीक है, यानी गुप्त काल का अंतिम पीरियड, और मध्यकाल का जो होगा यानी कि मध्यकालीन भारत का शुरुआती चरण जो होगा।
ठीक है। इसमें देखेंगे हर्षवर्धन को, यानी कि वर्धन वंश उसी समय। फिर जो राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार वंश, पाल वंश, इन सारे वंश को देखेंगे, यानी कि राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा है और पूछने की संभावना भी रहती है। ठीक है। जहाँ देखिए, जहाँ असमंजस बनाएगा क्वेश्चन, वहीं से क्रिएट करेगा। ठीक है। फिर कन्नौज का गढ़वाल वंश, दिल्ली का चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, इन सब छोटे छोटे वंश को भी हम लोग देखते चलेंगे। पाल वंश, सेन वंश। फिर दक्षिण भारत के राजवंश में हम लोग देखेंगे कि वातापी वंश, बादामी, पल्लव। देखिए, एक पहलव था, एक पल्लव है। ठीक है। फिर चालुक्य, पांड्य, चोल, और इसके बाद हमारा शुरू होगा फिर मध्यकालीन भारत। तो इतना पूरा सिलेबस था। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जब शुरू करेंगे तो प्रागैतिहासिक काल में प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्वरूप रहता है उसको देखेंगे कैसा रहता है। ठीक है।